24 दिसंबर 1999 की शाम काठमांडू से दिल्ली के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 अपना मामूल का सफर कर रही थी। जहाज में 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हर शख्स को लग रहा था कि ये भी एक आम सफर की तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन उड़ान भरने के चंद मिनट बाद 5 हाई जेकर्स अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने पूरे जहाज में खौफ फैला दिया। कुछ ही लम्हों में कॉकपिट का दरवाजा खोलवाया गया, कैप्टन को धमकी दी गई और कहा गया, अब यह जहाज उनके हुक्म के मुताबिक उड़ जाएगा। उस लम्हे जहाज के अंदर हर तरफ खामोशी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगला पल क्या होने वाला है। ये फ्लाइट 24 दिसंबर 1999 को नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुकी थी। जहाज में 176 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। हर शख्स अपने सफर में मसरूफ था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि चंद ही मिनट बाद सब कुछ बदलने वाला है। 5 हाईजैकर्स अपनी जगहों से उठ खड़े हुए। उनके हाथों में हथियार थे और देखते ही देखते पूरे जहाज में खौफ फैल गया। कॉकपिट का दरवाजा खोला गया, कैप्टन को धमकी दी गई और कहा गया कि अब से यह जहाज उनके हुक्म के मुताबिक उड़गा। उस लम्हे जहाज के अंदर हर तरफ खामोशी थी। कोई दुआ मांग रहा था, कोई अपनी सीट को मजबूती से पकड़े बैठा था और किसी को नहीं पता था कि यह सफर अब किस तरफ जाने वाला है। हाईजैकर्स का पहला हुक्म साफ था। उन्होंने कैप्टन से कहा कि जहाज का रुख फौरन लाहौर की तरफ कर दिया जाए, लेकिन कैप्टन ने सुकून के साथ जवाब दिया, जहाज में इतना फ्यूल बाकी नहीं था कि वो सीधा लाहौर तक नहीं पहुंच सकता। कैप्टन ने यह भी बताया, अगर सफर इसी तरह जारी रहा तो फ्यूल रास्ते में ही खत्म हो सकता है। ये सुनकर हिजाकर्स कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गए, लेकिन उन्होंने अपना दबाव कम नहीं किया। आखिरकार करीब तरीन एयरपोर्ट अमृतसर पर उतरने का फैसला हुआ। 24 दिसंबर 1999 की शाम फ्लाइट IC-814 अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ लिया गया हर फैसला इस हाईजैकिंग का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। 24 दिसंबर 1999 की शाम फ्लाइट IC-814 अमृतसर एयरपोर्ट पर उतर चुकी थी। यह हिंदुस्तान के लिए एक फैसला कौन लम्हा था। एयरपोर्ट के बाहर सिक्योरिटी एजेंसीज और हुक्मरान सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। दूसरी तरफ हिजाकर्स बार बार कैप्टन पर दबाव डाल रहे थे। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था, जहाज को फौरन दोबारा उड़ाया जाए। कैप्टन ने वक्त हासिल करने की कोशिश की और बहाना बनाया कि जहाज को उड़ान से पहले फ्यूल की जरूरत है। इस दौरान एयरपोर्ट पर हर मिनट बहुत कीमती था, लेकिन फैसला करने में देर होती रही। हाईजैकर्स को अंदाजा हो गया कि कुछ ना कुछ हो रहा है। उन्होंने फौरन धमकी दी कि अगर जहाज को ना उड़ाया गया तो नताइज बहुत खतरनाक होंगे। इसी धमकी के बाद फ्लाइट IC-814 एक बार फिर रनवे की तरफ बढ़ने लगी। अमृतसर से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद फ्लाइट IC-814 पाकिस्तान की फजाई हुदूद की तरफ बढ़ने लगी। इस दौरान भारतीय हुकाम मुसलसल जहाज से राब्ता रखने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हाई जैकर्स बार बार कप्तान पर दबाव डाल रहे थे कि जहाज को सीधा लाहौर ले जाया जाए। जब फ्लाइट लाहौर के करीब पहुंची तो पाकिस्तान ने पहले जहाज को उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। कुछ देर तक जहाज लाहौर के आसमान में चक्कर लगाता रहा। उधर जहाज का फ्यूल भी तेजी से कम हो रहा था। कप्तान ने एक बार फिर सूरत हाल की संगीनी बताई और कहा कि अगर फौरी लैंडिंग न हुई तो बड़ा हादसा पेश आ सकता है। आखिरकार पाकिस्तानी हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की इजाजत दे दी। फ्लाइट IC-814 बिहिफाजत लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गई, लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने जहाज को फौरी तौर पर फ्यूल देने से इनकार कर दिया। इस दौरान हाईजैकर्स मुसलसल कप्तान पर दबाव डाल रहे थे कि जहाज को ज्यादा देर तक लाहौर में न रोका जाए। जहाज के अंदर मुसाफिरों का खौफ हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। आखिरकार सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए जहाज को महदूद मिकदार में फ्यूल फराहम किया गया। चंद ही देर बाद फ्लाइट IC-814 ने
एक बार फिर लाहौर से उड़ान भर ली। अब हाई जीकर्स का अगला हदफ मुत्तहदा अरब इमारात का शहर दुबई था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर अब एक और मुल्क में दाखिल होने वाला है और वहां एक नया फैसला इस पूरी कहानी का रख बदल देगा। कई घंटे गुजरने के बाद फ्लाइट IC 814 आखिरकार दुबई के करीब पहुंच गई। ये पहला मौका था जब मुसाफिरों को उम्मीद हुई कि शायद अब यह खौफनाक सफर खत्म होने वाला है। लेकिन हाई जीकर्स अभी भी अपने मुतालबात पर कायम थे। दुबई में लैंडिंग की इजाजत मिलने के बाद जहाज रनवे पर आकर रख गया। यहीं हाई जीकर्स ने कुछ मुसाफिरों को रहा करने का फैसला किया। उनमें औरतें, बच्चे और चंद बीमार अफराद शामिल थे। इसी दौरान एक मुसाफिर रूपन कठियाल, जो हमले के दौरान शदीद जख्मी हो गए थे, जानबर न हो सके। उनकी लाश भी दुबई में जहाज से उतार दी गई। चंद मुसाफिरों की रहाई के बाद फ्लाइट IC 814 ने एक बार फिर उड़ान भरी। अब हाई जैकर्स का आखिरी हदफ अफगानिस्तान का शहर किंधार था, जहां इस पूरी कहानी का सबसे फैसला कुन मरहला शुरू होने वाला था। 31 दिसंबर 1999 की सुबह फ्लाइट IC 814 अफगानिस्तान के शहर कंधार पहुंच गई। उस वक्त अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी। जहाज को कंधार एयरपोर्ट के एक अलग हिस्से में खड़ा कर दिया गया। चंद ही देर बाद तालिबान के एहलकार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया। शुरू में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि तालिबान हाई जेकर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या सिर्फ हालात पर नजर रखेंगे। उधर भारत ने भी अपनी मज़ाकराती टीम किंधार रवाना कर दी। अब ओसल इम्तिहान शुरू हो चुका था। एक तरफ हाई जेकर्स अपने मुतालबात पर कायम थे और दूसरी तरफ 176 मुसाफिरों की जान हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद खतरे में पड़ रही थी। अब पूरी दुनिया की नजरें कंधार एयरपोर्ट पर जमी हुई थी। कंधार पहुंचने के बाद अब असल मुज़ाकरात का वक्त आ चुका था। भारतीय हुक्काम की एक टीम कंधार पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ हाई जेकर्स ने अपने मुतालबात सामने रखना शुरू कर दिए। उनका पहला बड़ा मुतालबा था मसूद इजहर की रहाई, लेकिन भारत ने इस मुतालिबे को फौरन मानने से इनकार कर दिया। भारतीय हुकाम ने कहा कि पहले तमाम मुतालबात वाज़ेह तौर पर सामने लाए जाएं। उसके बाद हाई जेकर्स ने अपने मुकम्मल मुतालबात बताए। वो भारत की जेलों में कैद 36 अफराद की रहाई चाहते थे। उसके साथ सजाद अफगानी की लाश और $200 मिलियन भी मांगे गए। अब मसला सिर्फ जहाज को आज़ाद कराने का नहीं था, बल्कि 176 मुसाफिरों की जानें उन मुतालबात के दरमियान फंस चुकी थीं। किंधार में हर गुजरता दिन मुज़ाकरात को मजीद मुश्किल बना रहा था और हाई जेकर्स अपने मुतालिबात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ भारतीय हुक्काम के सामने सबसे बड़ा सवाल मुसाफिरों की जान बचाना था। आखिरकार भारत ने 3 कैदियों को रहा करने पर रजामंदी जाहिर की। उनमें मसूद इजहर, उम्र शेख और मुश्ताक जरगर शामिल थे। 31 दिसंबर 1999 को भारतीय हुक्काम इन तीनों कैदियों को कंधार लेकर पहुंचे। उसके बाद हाई जेकर्स ने मुसाफिरों को रहा करना शुरू कर दिया। तकरीबन 7 दिन तक जारी रहने वाला ये खौफनाक सफर आखिरकार खत्म हो गया। मुसाफिर जहाज से बाहर आए और पहली बार उन्हें यकीन हुआ कि वो जिंदा अपने घरों को वापस जा सकेंगे। लेकिन उस वाक़ये ने भारत की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि जिन 3 कैदियों को रहा किया गया था उनमें मसूद इजहर भी शामिल था। बाद में उसी मसूद इजहर ने जैश मोहम्मद नाम की तंजीम कायम की और यूं IC 814 की यह कहानी सिर्फ एक जहाज की हाई जेकिंग तक महदूद नहीं रही। उसके असरात आने वाले कई बरसों तक महसूस किए गए। 24 दिसंबर 1999 को शुरू होने वाला ये सफर 31 दिसंबर को मुसाफिरों की रहाई के साथ खत्म हुआ, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए सवालात आज भी तारीख का हिस्सा हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही हकीकी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।